दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात कर उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि हमने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। साथ ही हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमत हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों को देखते हुए ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ऐतिहासिक दूसरे महाभियोग की कार्रवाई मंगलवार से शुरू हो जाएगी। इस बार डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग में इस बात पर फैसला होना है कि क्या उन्हें 6 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हॉल पर ट्रंप समर्थकों की हिंसक भीड़ के हमले के लिए जिम्मेदार माना जाए या नहीं। ट्रंप पर लाए जा रहे इस दूसरे महाभियोग में उनके बच निकलने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स नेता उस घटना के लिए कुछ रिपब्लिकन सांसदों से समर्थन की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। कैपिटल हॉल की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी और अमेरिकी सांसदों को जान बचाकर भागना पड़ा था। ट्रंप के वकीलों का कहना है कि क्योंकि अब वो एक आम नागरिक हैं, इसलिए उन पर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी आज यानी मंगलवार की दोपहर को वर्चुअल समिट के जरिए एक दूसरे से मुखातिब होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान 286 मिलियन US डॉलर वाले शहतूत डैम प्रोजेक्ट को लेकर दोनों देशों के बीच करार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। शहतूत डैम से काबुल के 20 लाख लोगों को पीने के लिए साफ पानी की सुविधा मिलेगी और वो इसकी मदद से खेत में सिंचाई का काम भी आसानी से कर सकेंगे। ये दूसरी बार होगा जब भारत अफगानिस्तान को डैम बनाने में मदद पहुंचाएगा। इससे पहले भारत ने सलमा डैम बनाने में भी अफगानिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की दुर्दशा को उजागर करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान के डॉक्टर शोएब सडल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी 7वीं रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों की हालत निराशाजनक है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सडल आयोग ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को 5 फरवरी को हिंदुओं के धार्मिक स्थल के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में इस बात को लेकर अफसोस जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के प्राचीन स्मारकों और धार्मिक स्थलों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहां रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले थे। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली लगभग सारी कंपनियों ने पहले दावा किया था कि नए और पुराने दोनों स्ट्रेन के खिलाफ उनका टीका कारगर है, लेकिन अब उनकी उम्मीदों को करारा झटका लगा है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 70 लाख से अधिक हो गया है और अब तक कोरोना से 23 लाख 36 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।